मणिपुर 83 दिनों से सुलग रहा है और यहाँ गैर आदिवासी मतई समुदाय और आदिवासियों कुकी और नागा के बीच में हिंसा फैली हुई है। मैती मणिपुर का सबसे बड़ा और प्रमुख जातीय समूह है। मणिपुर की आबादी में मतई लोगों की संख्या लगभग 53% है। इनमें से ज्यादातर लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि 40% आदिवासी हैं। इनमें नागा और कुकी भी शामिल हैं और ये ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर ही नहीं, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी मतई लोगों की आबादी बसी हुई है। इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश में भी मतई रहते हैं। लेकिन इस विरोध के बीच में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पड़ोसी राज्य मिजोरम को आंतरिक मामले में दखल न देने की सलाह दी है। एक तरह से कहा जाए तो दो राज्यों के सीएम आपस में भिड़ गए। एन बीरेन सिंह ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, ड्रग्स स्मगलर और राज्य में अवैध तरीके से घुसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बाद राज्य में ये हालात पैदा हुए हैं। मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के खिलाफ नहीं है। किसी दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में मिजोरम को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार राज्य के हालातों को सुधारने और स्थिति को काबू में करने के लिए काम कर रही है। कुछ लोग मणिपुर की अखंडता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई सरकार और उन लोगों के बीच में है जो राज्य की अखंडता और शांति को भंग करना चाहते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने मणिपुर के कुकी समुदाय के खिलाफ आयोजित एकजुटता रैली में हिस्सा लिया था। इसके जवाब में एन बीरेन सिंह ने यह अपना बयान दिया है। रैली में उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता हैं जोरमथांगा। हाल ही में जोरमथांगा ने कहा था कि वह एनडीए से अलग नहीं होना चाहते और एनडीए से वो नहीं डरते। एनडीए से अलग होने के अटकलों के बीच में जोरमथांगा ने कहा था कि उनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने अब तक बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से अलग होने पर विचार नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि एनडीए से अलग होने का सियासी फैसला है और ये जरूरत पड़ने पर ही निर्भर होगा कि वो अलग होंगे या नहीं होंगे। इससे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के तुर्रा स्थित कार्यालय पर भी भीड़ ने पथराव किया था। इस घटना में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। जब भीड़ ने इस घटना को अंजाम दिया उस वक्त संगमा अपने कार्यालय के अंदर थे। तो कुल मिलाकर 3 राज्यों के सीएमओ की लड़ाई हो गई है, लेकिन 6 राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मणिपुर में फैले हिंसा के बीच में मतई समुदाय हैं और मतई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा मांग रहा है। मतई हाईकोर्ट के जस्टिस एक्टिंग चीफ एमवी मुरलीधरन ने 20 अप्रैल को मतई समुदाय पर फैसला सुनाया था, एक आदेश दिया था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मतई को भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। लेकिन इसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। कोर्ट के इसी फैसले को लेकर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। ये रैली मतई समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। 3 मई की शाम तक हालात इतनी बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया। मणिपुर में 80 दिनों से हिंसा जारी है और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब न सिर्फ मणिपुर में इसकी लहर है, बल्कि इस आग की लहर देश के 6 राज्यों में भी फैल चुकी है। मणिपुर के अलावा असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, मिजोरम और महाराष्ट्र में भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मणिपुर में मतई सबसे बड़ा समुदाय है। ऐसे में सियासी तौर पर भी मतई समुदाय काफी मजबूत है। यहाँ कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक इसी समुदाय से हैं। इतना ही नहीं, राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। इसके बावजूद भी सीएम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और वो कुर्सी पर डटे हुए हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।